आगे बढ़ते हुए लेकिन आपको हम ये दिखाते हैं कि अतीक अहमद के नेटवर्क पर किस तरह से कसता जा रहा है शिकंजा। अतीक अहमद को लेकर के 50 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अगले 10 मिनट में आप देखेंगे। उमेश पाल मर्डर केस में कई नए एंगल निकल करके सामने आए हैं। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है अतीक अहमद के गुर्गे को लेकर के, जिसका नाम है मल्ली को लेकर के बिग ब्रेकिंग हमारे पास में है। आसिफ उर्फ मल्ली इस वक्त रडार पर आ गया है। साबरमती जेल के पास होटल में रुका था मल्ली। यूपी एसटीएफ ने गुजरात में जुटाई जानकारी। अतीक के गुर्गों के फ्लैट तक भी पहुंची है एसटीएफ। मल्ली हरियाणा होते हुए गुजरात पहुंचा था, यानी गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, प्रयागराज हर जगह तफ्तीश बहुत तेज हो गई है अतीक अहमद को लेकर और अतीक अहमद के गुर्गों को लेकर। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से लाइव हैं, साबरमती से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं जतिन रावल। ये मल्ली का एंगल क्या है, मल्ली कौन है? चलिए इससे पहले कि हम चलें अपने सहयोगियों के पास में, अतीक का बहुत ज्यादा बुरा हाल है साबरमती जेल के अंदर। अतीक थर-थर कांप रहा है। अतीक बहुत परेशान है चूंकि उसे तन्हाई बैरक में रखा गया है साबरमती जेल में। अतीक का बद से बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है, बद से बदतर सिचुएशन हो गई है। हाई सिक्योरिटी बैरक में कैद है माफिया अतीक अहमद। अतीक को किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं है। अतीक की सुप्रीम कोर्ट में जेल नहीं बदलने की गुहार। बैरक के बाहर कदम रखना भी अतीक अहमद के लिए नसीब नहीं। इसका मतलब यह है कि अतीक अहमद के लिए आने वाले दिन और भी ज्यादा मुश्किल भरे होंगे। और अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। तस्वीरों के जरिए आप यह समझें कि पिछले 20 दिन में उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ शूटर के कितने करीब है और शूटर से कितनी दूर है। अतीक कब लाया जाएगा यूपी, बड़ा सवाल है। अतीक के भाई अशरफ पर शिकंजा है, असद पर शिकंजा है। शाइस्ता कहां भागी फिर रही है? क्या बुलडोजर आज फिर से चलने वाला है? और इसके अलावा गैंग IS 227 पर भी नजर रखी जा रही है। एक बिग ब्रेकिंग आई है हमारे पास में उमेश पाल हत्याकांड पर, बहुत बड़ी खबर है। व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर के ये खबर है। व्हाट्सएप ग्रुप पर हत्या का आदेश दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में अतीक के 20 गुर्गे थे। व्हाट्सएप ग्रुप में गुड्डू और असद भी थे। असद ने 14 तारीख को पहले रेकी की, उसके बाद लिखा आज बच गया। सवाल बड़ा यह है, आज बच गया क्या उमेश पाल के लिए लिखा गया था या किसी और के लिए लिखा गया था? व्हाट्सएप ग्रुप पर अतीक के 20 गुर्गे थे और इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर एसटीएफ की नजर है और एसओजी की भी नजर है। इंडो नेपाल बॉर्डर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं संजय, बहराइच से लाइव, यूपी के बहराइच से लाइव सीधे संजय का रुख करते हैं। संजय, इंडो नेपाल बॉर्डर पर क्या चल रहा है? अतीक के कितने गुर्गे अभी तक उनके बारे में टिप ऑफ मिला है? राशिद, देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं इंडो नेपाल बॉर्डर के बहराइच में मैं इसमें मौजूद हूं और बहराइच चूंकि इस वजह से चर्चित है कि अतीक के ऐसे 2-3 ऐसे बड़े कारोबारी हैं जो अतीक के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। हालांकि एसटीएफ की लगातार निगाहें उनके ऊपर है और लगातार जो है ये भी कहा जा रहा है कि 2 बार एसटीएफ यहां पे आ चुकी है, लेकिन अभी ये पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं, जिसकी वजह से साफ तौर पर ये जिस तरीके से जो आधिकारिक बयान है वो नहीं आ पाया है। लेकिन साफ तौर पर कहीं न कहीं एसटीएफ की नजर बहराइच, नानपारा और नेपाल सीमा पर लगातार है। यहाँ के जो अधिकारी है उमेश पाल हत्याकांड पर एक और बड़ी खबर, जितने लोगों ने शह दी है, जितने लोगों ने पनाह दी है, जितने लोगों ने अतीक के गुर्गों की मदद की है, इन सभी पर रडार आ गया है। असद को पनाह देने वाले लोग पहचान लिए गए हैं, यानी अतीक अहमद के बेटों को जो पनाह दी, पनाह देने वाले मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गए हैं। वारदात के बाद चकिया में मिली थी पनाह और असद को पनाह देने वाले जितने भी हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। चकिया, प्रयागराज, नैनी, जौनपुर, आजमगढ़, पूरा पूर्वांचल का क्षेत्र, पूरी अवध बेल्ट में इन सभी की तलाशी की जा रही है। और वहीं उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस और एसटीएफ की टीमें दिन रात अतीक अहमद के बेटे असद समेत बाकी शूटर्स को ढूंढने में लगी है। ये बदमाश इतने शातिर हैं कि इन्होंने वारदात के बाद से मोबाइल का इस्तेमाल किया ही नहीं और यही वजह है कि इनकी लोकेशन मिल ही नहीं पा रही। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा, बरेली में मिली गुड्डू बमबाज की लोकेशन। कभी भी गिरफ्तार हो सकता है गुड्डू बमबाज। भगोड़ों के सिर पर 5 लाख का इनाम। उमेश पाल की हत्या के 18 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस और एसटीएफ के हाथ खाली ही हैं। दिन रात छापेमारी के बाद भी पुलिस शूटर्स तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रयागराज और लखनऊ से लेकर नेपाल तक पुलिस और एसटीएफ की 22 टीमें
शूटर्स की तलाश में कई राज्यों समेत पड़ोसी देश नेपाल में भी तलाश कर रही है। लिहाजा इनका सुराग नहीं मिलने पर इनके सिर पर रखे गए 2.5 लाख के इनाम को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। पुलिस ने जिन आरोपियों पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है उसमें अतीक का बेटा असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अतीक का राइट हैंड साबिर, अतीक का शूटर गुलाम और अतीक का गुर्गा अरमान का नाम शामिल है। 5 लाख का इनामी होने के बाद असद अहमद अतीक अहमद के परिवार का सबसे बड़ा इनामी और यूपी का मोस्ट वांटेड बन गया है। इन सभी पर धारा 147 यानी दंगा करने, धारा 148 यानी घातक हथियार से लैस होकर बलवा करने, धारा 149 यानी गैर कानूनी मीटिंग करने, धारा 302 यानी हत्या करने, धारा 307 यानी हत्या का प्रयास करने, धारा 506 यानी आपराधिक धमकी देने। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि असद, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम की तलाश तेज हो गई है। अरमान और साबिर की तलाश में भी दबिश दी जा रही है। यूपी, बंगाल, नेपाल तक एसटीएफ की तलाश तेज है। एसओजी ने जगह जगह बना है वॉर रूम और ये वॉर रूम पूरब से लेकर के पश्चिम तक और अलग अलग राज्यों में बनाए गए हैं। असद, गुड्डू मुस्लिम, गुड्डू बमबाज की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा अरमान और साबिर को भी लेकर के जगह जगह दबिश दी जा रही है। कई घर वालों को उठाया भी गया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। यूपी, बंगाल, नेपाल तक एसटीएफ की तलाश तेज हो गई और एसओजी ने भी एक कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है जिसे वॉर रूम का नाम दिया गया है। सीधे चलते हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश ज्यादा जानकारी के साथ में प्रयागराज से लाइव हैं। राकेश, अभी तक की 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके पास क्या है? आपको बता दें कि पहली ब्रेकिंग बता दूं कि ये कौशाम प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बताया जा रहा है कि एसटीएफ के पास जो इनपुट मिले हैं साबरमती जेल से, अतीक अहमद डेली राजनीतिक लोगों से कुछ बात किया करते थे, लेकिन जिस दिन से हत्या हुई उसके बाद बात नहीं हुई। बताइए, अतीक अहमद बात किया करते थे, नहीं बात किया करता था। राकेश, एक माफिया को करता था बोलेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। रुकिए आप। उमेश पाल हत्याकांड पर एक और बड़ी खबर आ रही है। मोबाइल फोन और सिम को लेकर के ये बड़ी खबर है। शूटर्स को दिए गए थे नए मोबाइल फोन और नए सिम कार्ड और फर्जी नाम पते पर खरीदे गए थे सिम कार्ड। पैसे देकर पहले से एक्टिव सिम कार्ड खरीदे गए, वारदात से पहले स्विच ऑफ कर दिए गए थे फोन। ये हमारे पास में बड़ी जानकारी आ रही है, यानी फुल प्रूफ तरीके से प्लान बनाया गया था। शूटर्स को नए मोबाइल फोन और नए सिम कार्ड दिए गए थे और इन सिम कार्ड को पहले से ही एक्टिव करा करके रखा गया था। इसका मतलब यह है कि लगभग 3-4 महीने से ही। क्यों रवि, इसका मतलब तो यह हुआ कि हत्या की प्लानिंग पिछले 3-4 महीने से हो रही थी। जी बिल्कुल, हत्या की प्लानिंग काफी समय से चल रही थी और एक इसमें चौंकाने वाली खबर सामने आई है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो जानकारी सूत्रों के हवाले से, एसटीएफ के सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है वो ये बताती है कि 14 तारीख को भी ये जो घटना है वो होनी थी और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे ये भी लिखा गया था कि बच गया। यानी कि साफ होता है कि उस 14 तारीख को भी इस मामले में हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन 14 तारीख को ग्रुप के जब लिखा गया कि बच गया तो ये साफ होता है किस तरीके से लगातार की जा रही है। लेकिन जानते हैं पूरा ग्रुप आखिरकार किस वजह से फंसा? पूरा ग्रुप फंसा असद की गलती की वजह से। अतीक के बेटे असद पर बहुत बड़ी खबर है मेरे पास में। असद की एक गलती भारी पड़ गई। अतीक ने पहले ही प्लानिंग करते हुए ये कहा था असद से कि तुम्हें एसयूवी से नीचे नहीं आना है, लेकिन असद एकाएक गुस्से में आया, एसयूवी के बाहर आया, उसके बाद सीसीटीवी की जद में आया। असद को एसयूवी में बैठ करके निगरानी करनी थी, लेकिन असद गाड़ी से बाहर निकल गया और यहीं पर पूरा का पूरा नेटवर्क क्रैक हो गया। और एक एक तस्वीर जब असद की आई तब फिर पता ये चला कि अतीक अहमद ने साबरमती जेल से अशरफ को ऑर्डर दिया, अशरफ ने असद को ऑर्डर दिया और असद ने जाकर के फिर उसके बाद उमेश पाल की हत्या कर दी। राकेश, क्या असद की गलती अतीक अहमद के कुनबे पर भारी पड़ी? बिल्कुल राशिद, असद की ये छोटी सी गलती है अतीक अहमद के कुल्ले में बिल्कुल भारी पड़ी है, क्योंकि जो इनपुट मिले हुए अतीक का यही निर्देश था कि असद जो है वो एक्सयूवी गाड़ी में ही बैठा रहेगा और पूरी मॉनिटरिंग करेगा कि वहां पर क्या होता है। लेकिन असद उस समय उत्तेजित हो गया और गुस्से में असद फरार है, लेकिन अशरफ डरा हुआ है। अतीक का भाई अशरफ जो बरेली जेल के अंदर है वो भी डरा हुआ है, डर गया। माफिया अतीक का भाई अशरफ, अतीक के भाई अशरफ की पिटीशन पर आज सुनवाई होनी है। अशरफ ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में सुनवाई की अपील की है। इसका मतलब ये कि अशरफ को भी ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी पलट जाए। ये अशरफ को लेकर के हमारे पास में बड़ी खबर है, डर गया है अशरफ। बैक टू बैक शाइस्ता की ब्रेकिंग चलाएं। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर भी बहुत बड़ी खबर। शाइस्ता नहीं, शूटरों को एडवांस के 1 लाख रुपए दिए। एक ही दुकान से 16 मोबाइल फोन और सिम खरीदे गए। बरेली जेल में सीसीटीवी का पूरा डेटा खंगाला गया है। बहराइच से भी अतीक के 2 करीबी हिरासत में लिए गए हैं।
शाइस्ता, करीबी, शूटर, उन सभी को लेकर के हमारे पास में मोबाइल फोन और सिम को लेकर के कितने षड्यंत्र रचे गए, ये सब हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। अभी के लिए आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।